परिवार to today's अव्यक्ति special परिवार में program. आपका स्वागत है। Thank you आज all the खास people. प्रोग्राम है। We have both the सोने का siblings. बर्तन और So हमारे we'll बीच दोनों start दीदियां हैं। with Patti अभी and हम in Drishti प्रोग्राम of की both शुरुआत didis. भट्टी से So करेंगे और request दोनों everyone, दीदी से please keep दृष्टि your लेंगे। videos on तो निवेदन throughout the करते whole हैं कि program. पूरे प्रोग्राम में आप So अपना please वीडियो do ऑन share रखें Drishti, ताकि share हम this दृष्टि episode to didis, and also दे didis सकें can और ले see सकें everyone. और दोनों दीदियां हम So सबको start देख सकें। screen, and it will be a beautiful experience together. Just to let you all know that we have translation available in आप सबको बता Chinese, दें French, ट्रांसलेशन Vietnamese, अवेलेबल English, है Korean, चाइनीज में, Nepali, अलग Telugu, अलग Tamil. भाषाओं में। So whoever needs translation, here select the language. So during the bhatti, we will do भट्टी it के दौरान totally in silence. संपूर्ण So साइलेंस में let you होगा। know. So we'll begin our bhatti with two didis. दोनों Om दीदियों के साथ अभी भट्टी की शुरुआत करेंगे। ओम शांति।
Om Shanti. ओम शांति। Welcome to our special Didi, Angelic हमारे Chakravarti ji. Heartfelt अव्यक्ति welcome from जयंती all of दीदी us का to Avyak दिल Parivar. से स्वागत है, अव्यक्त परिवार की ओर से दिल से स्वागत है। तो फरिश्ते आ रहे हैं आपका स्वागत करने के लिए। ओम शांति मोहिनी दीदी आपको जयंती दीदी ओम आपको शांति मोनी दीदी और जयंती दीदी का स्वागत है। ओम शांति ओम शांति जयंती दीदी वेलकम टू अवेक्ति परिवार वेलकम टू अवेक्ति परिवार जयंती दीदी दिस फॉर यू ये आपके लिए है, आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। अव्यक्ति परिवार में जयंती दीदी आपका स्वागत है। ओम शांति जयंती दीदी वेलकम दीदी अमेरिका में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आप बहुत शक्तिशाली आत्मा, आपके पास इतने सारे अनुभव है जो सबके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांति जयंती दीदी और दीदी, आप बहुत मीठे फरिश्ते हैं, बहुत मधुर मीठा शांत फरिश्ता है आप। ओम शांति जयंती दीदी जयंती दीदी, आप एक फरिश्ता है क्योंकि आप में शांति भरपूर है। आप आनंदमय आत्मा है, ज्ञानमय आत्मा है। ओम शांति जयंती दीदी, you're always light आप सदा हल्के रहते हैं और बाबा के समान लाइट है, और मैं भी चाहती हूँ मैं आपकी तरह बनूं। Om Shanti Jayanti Didi. Your gift is ability to explain spiritual in ways that make sense by inspiring others. Om Shanti. आप रूहानियत में रहकर सबको प्रेरणा देते हैं। Om Shanti Jayanti Didi, you represent all जयंती दीदी, 7 qualities and you're one of the best souls out there. Om Shanti. आप उन आत्माओं से हो, सबसे अच्छी आत्मा है सारे विश्व में से। जयंती दीदी, आप सदा खुश हैं, प्यार भरे हैं, आनंदमय हैं और मीठे हैं। Om Shanti Didi, you are a ओम शांति दीदी, आप बहुत मीठे फरिश्ते हैं। ओम शांति दीदी, आप विजयी आत्मा हैं। जयंती दीदी, आप शांतमय, शक्तिशाली आत्मा है और काइंड आत्मा है।
आप सदा काश मैं भी आपकी तरह धीरे से प्यार से बात कर सकता। मुझे आपकी जो मेडिटेशन कराते हैं बहुत पसंद है। धन्यवाद आप आए और आए। जयंती दीदी, ओम शांति। आप प्रेममय आत्मा है। हम बहुत भाग्यवान हैं कि आप हमें मिले हैं। आप बहुत सुंदर आत्मा है। बहुत धन्यवाद। आप बहुत सुंदर और काइंड सोल है, आत्मा है। ओम शांति जयंती दीदी। आप बहुत प्यार में आत्मा है। Om Shanti Didi, you are a beautiful soul. जयंती दीदी, आप बहुत सुंदर आत्मा है। दीदी, आप श्रेष्ठ, आप उड़ने वाली आत्मा है और हम आपका अनुभव सुनने के लिए बेचैन हैं। You are a sweet and loving soul. आप प्यारे और मीठी आत्मा हैं। आप बाबा के खास फरिश्ते हैं। You are Baba's very special angel. आप बाबा के खास फरिश्ते हैं। Om Shanti Jayanti Didi. जयंती दीदी, You are a आप loving, प्यार, caring and compassionate केयर soul. करने वाले और करुणामय आत्मा है। ओम शांति जयंती। आप बाबा के फरिश्ते हैं। बहुत धन्यवाद आप आए। ओम शांति दीदी, आप बहुत अमूल्य हैं। आपका हृदय, आपके हृदय में सब कुछ भरा हुआ है, सच्चाई, प्यार और शांति, सत्यता। दीदी, आप हमें याद दिलाते हैं। मैंने ये बनाया है दिखाने के लिए, आप सब रंगों में से भरे हैं, जैसे शांति से भरे हुए हैं। दीदी, आप बहुत प्यार में आत्मा है। आप प्यार में आत्मा है। आप बहुत सुंदर है। आप आत्मा की तरह है। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आप आए बहुत। मैं आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखना चाहती हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। For your life and love, thank you for your recognition of the one above. Thank you for your sweet compassion, for your life of truth. Thank you for walking on this earth. Thank you for being you. At a young age, a special बहुत छोटी उम्र में एक परिवार में एक अमूल्य रतन पैदा हुए थे। भारत में पैदा हुए थे, पर अपने परिवार के साथ लंदन गए। 8 वर्ष की उम्र में लंदन गए और फिर वो भारत आए कई बार, और फिर वो ब्रह्मा बाबा से मिले और उनकी सेवा की। 19 साल की उम्र में उन समर्पित हुए और विश्व सेवा के लिए माँ और बाबा ने उनको बहुत समझ दी थी वेस्ट में जाकर सेवा करने के लिए।
स्व सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है। तो दीदी बन गए थे, एक निमित्त बने सेवा के लिए। पश्चिम दुनिया में दीदी पहुंचे और वो एडमिनिस्ट्रेटिव एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ब्रह्मा कुमारीज के। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे बीच में आदरणीय जयंती दीदी हमारे बीच में है, अव्यक्ति परिवार में। ये हमारा सौभाग्य है। Om Shanti Didi. ओम शांति दीदी। Presentation from our छोटा प्रेजेंटेशन है हमारे अव्यक्ति बच्चों के, और बहुत खुश है, और हम भी बहुत खुश है, और अभी हम आपसे सुनना चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और बहुत बहुत धन्यवाद अव्यक्ति परिवार बच्चों के लिए खास। कितना मधुरमय, इतना प्यार भरा स्वागत किया आप लोगों ने। मेरा दिल भी कहता है मोनी दीदी का धन्यवाद, और भूमि बहन का भी धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हमें आह्वान किया, इनवाइट की निमंत्रण दिया अव्यक्त परिवार में आने का। ये बहुत सम्मान की बात है कि आप लोग सभी काफी सालों से अभी पालना ले रहे हैं अव्यक्ति परिवार से। यहाँ से ही नहीं, सारे विश्व में से, यूरोप में हो या अमेरिका में हो, कहीं भी जाती हूँ वो अव्यक्ति परिवार में बताते हैं इतना लाभ लिया है उन्होंने। तो हमारा दिल कहता है बाबा को धन्यवाद, दीदी को शक्ति देते हैं कि ये सेवा करने में वो तत्पर है, और पूरे विश्व के लिए ये पालना का आधार। तो ये मेरा सौभाग्य है, मैं आप सबके साथ हूँ। मुझे जो टॉपिक मिला है बहुत सुंदर टॉपिक है, वो मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है, सोने का बर्तन। क्योंकि सोने का बर्तन क्या है? हमारी बुद्धि है। और बाबा कहते हैं सोने की बुद्धि बर्तन, क्योंकि उस सोने के बर्तन में ही हम भगवान का ज्ञान को समा सकते हैं। अगर वो बर्तन साफ नहीं है, अगर बर्तन में कुछ और रंग चढ़ गया है, अगर बर्तन में कुछ पोल्यूशन आ गया है, कलयुग का कुछ भी रंग चढ़ गया है, तो वो भगवान के ज्ञान को समा नहीं सकेगा। और आज की बाबा की मुरली सत्यता के ऊपर जो था, बहुत गहरा था और शक्तिशाली मुरली थी, जहां बाबा ने दिखाया कि सत्य सर्विस क्या है, और सत्याग्रह, सत्य की मार्ग में हम कैसे चल सकते हैं। और उसमें भी खास बाबा बुद्धि के बारे में सुना रहे थे, क्योंकि बाबा हमें याद दिला रहे थे कि अगर बुद्धि सिर्फ और सिर्फ बाप परमात्म सत्य को समा सकता है, तो वो आत्मा वो मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग पा लेता है, और वो सत्य युग में भी जा सकता है। अगर बुद्धि में प्रदूषण है, कोई भी बात का, कलयुग का है या इच्छा उसका है, कोई मोह के वश है, कोई भी कारण अगर प्रदूषण है, मनुष्य युग का, कोई वस्तुओं का भी प्रदूषण है, अगर मैं अपनी बुद्धि में जरा सा भी जगह उसको देती हूँ, अगर भगवान की ज्ञान को छोड़कर अगर कुछ और है, तो फिर वो बुद्धि सोने का बर्तन नहीं है, क्योंकि वो सत्य से दूर हो गया है। तो जो हमने प्रॉमिस किया था, वायदा किया था, एक और दूसरा नहीं, तो आत्मा में क्या होगा? तूफान आएंगे, चैलेंज आएगा, तो बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। तो सत्य को जानना माना अपने बुद्धि को बहुत बहुत साफ और शुद्ध रखना है, और फिर मैं समझ सकती हूँ बाबा क्या चाहते हैं मुझसे, और मैं सब
गुप्त जो राज सुना रहे हैं बाबा वो मैं समझ सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या है? हम सब जब बाबा के पास आते हैं हमें ये सौगात मिलता है दिव्य बुद्धि का, पर उसका हम केयर नहीं करते, अच्छी तरह से केयर नहीं करते हैं। तो खास जो बाबा बात सुनाई, बाबा ने कहा सिर्फ एक को ही रखना है, सत्य एक, सत्य ज्ञान और सत्य एक बाप को ही बुद्धि में रखना है। और उसके साथ पिछले मुरलियों में बाबा ने समझाया है कि स्व को स्व दर्शन के को छोड़कर अगर हम पर दर्शन करते हैं, दूसरों को देखते हैं, तो उससे भी मेरी बुद्धि प्रदूषित हो जाता है और हम सत्य को देख नहीं सकते, भगवान के सत्य को हम समा नहीं सकते हैं। इसलिए हमें कुछ करना पड़ता है, कुछ चीजें हमें करते हैं। एक तो हमें इस बर्तन को साफ रखना पड़ेगा। अगर कोई आपको सौगात देता है, आपका भाग्य है, अगर वो सौगात देने के बाद वो आपकी जिम्मेवारी हो जाती है, आप उसकी केयर कैसे करते हैं। आपको देखना पड़ेगा, जो सौगात देते हैं रोज देखना पड़ेगा, साफ है, सुंदर है, जैसे उन्होंने दिया था ऐसे ही दिया। वो तो रूटीन बात हो जाती है। ऐसे ही हमें बहुत भाग्यशाली है, हम भगवान के प्यार, हमें भगवान के ऊपर प्यार के कारण द्वापर युग से कलयुग से हम हजारों सालों से हम याद करते आ रहे थे, हमें वरदान दे रहे थे और बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी, जिस कारण हम उनको जान सके, पहचान सके और हम उनके बन सके। भगवान ने हमें वरदान दिया इस बर्तन से। अभी मेरे ऊपर है उसको सुरक्षित रखना, साफ रखना, कुछ किसी का भी प्रभाव ना पड़े। मम्मा हमें सुनाते थे दिव्य बुद्धि जो है एक छोटे बच्चे के समान है। अगर आप लोगों में से किसी ने छोटे बच्चों को पकड़ कर, कितना सूक्ष्म होता है और डेलिकेट होता है। कहते हैं ना, सिर को पकड़ो ताकि वो सिर गिर न जाए, वो सुरक्षित रहे, क्योंकि उसमें वो जो बोन्स होना चाहिए वो अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो हमें बहुत ध्यान से उसका सिर को पकड़ना होता है, बच्चों का, छोटे बच्चे का, और उसको कपड़े से लपेट के रखते हैं। इसी तरह मम्मा कहते थे बुद्धि भी एक छोटे बच्चे की तरह है जिसको सुरक्षित रखना पड़ता है और उसको कॉटन के कपड़े से रैप करना पड़ेगा। अगर बाहर से जरा सा भी मेरी बुद्धि को प्रभावित करता है तो वो बच्चा डैमेज हो जाता है। इसलिए मेरे ऊपर है कि बाहर की कोई भी बात उसके ऊपर प्रभाव ना करे। हम बहुत लकी हैं कि हम रोज भगवान का ज्ञान सुनते हैं। विचार कीजिए, एक भगवान के साथ हम अमृत वेले से बातचीत कर रहे हैं। कौन यकीन करेगा कि भगवान के साथ हम वार्तालाप कर सकते हैं। जिंदगी में एक बार नहीं, हम में से कई लोग हैं, हमें तो सूक्ष्म वतन का दरवाजा खुला है और रोज हमें बाबा आह्वान करते हैं हम दिल से दिल की बातचीत करें बाबा के साथ। हम कैसे करते हैं बाबा से दिल की बात? वो भी दिव्य बुद्धि के शक्ति के बल के कारण ये वार्तालाप कहे, बातचीत हम कर सकते हैं। हर दिन भगवान से हमें वरदान मिलते हैं, श्रीमत मिलती है मुरली द्वारा। अगर कोई इंसान को कोई खास वरदान मिल जाए, अगर कोई विनाशी गुरु से भी अगर वरदान मिल जाता है, वो बहुत भाग्यशाली समझते। हमें सिर्फ गुरु ने नहीं दिया है, एक वरदान नहीं दिया है, पर सत गुरु ने हमें
हर रोज वरदानों से भरपूर कर रहे हैं, एक वरदान नहीं। मुरली के रोज अंत में एक वरदान पढ़ते हैं और सुनते हैं, वरदान बताते हैं। देखा जाए भगवान की पूरी मुरली वरदान से भरा हुआ है। भगवान की बुद्धि में सब कुछ जो है, बुद्धि में जो भी है हमारी बुद्धि में ट्रांसफर कर देते हैं। वेदों और शास्त्रों में लिखा है कि चिड़ियों ने हप कर लिया, सागर को हप कर लिया। तो हमारी जिंदगी में भी ऐसा एक समय आता है, इतने सालों से 33 साल और 50 साल से भी ऊपर अव्यक्त रूप में हमें जो पालना दिया है, अभी सागर ने कहा हमने, मेरे पास जो कुछ था मैंने आपको दे दिया है, अभी आपके ऊपर है कि उसके निर्धारित है कि आप सोने के बर्तन में रखें और उससे बल मिले ताकि आपका जीवन दिव्य जीवन बन जाए और आप में ये भी क्षमता आ जाए, आप उसको बांट सकें, जो आपको जानते हैं और जो आपको नहीं जानते हैं, ताकि विश्व में हर एक को एक मौका मिले भगवान को जानने का। सिर्फ अपने वरदानों को गिनती कीजिए और फिर आप देखेंगे कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। जब हम अपने भाग्य के बारे में सोचते हैं, जी हमारा बुद्धि सोने का रहता है, पर जब मैं भगवान के वरदानों के बारे में सोचती हूँ, वो सदा सोना रहता है। अगर मैं सोचती हूँ जो गुप्त राज बाबा ने हमें बताया है, अगर इन बातों से जो हमारे आदि अविनाशी खजानों से दूर हो जाऊं, तो मैं वापस पास्ट में चली जाऊं। अगर मैं अपने संकल्पों द्वारा मनुष्यों के पास चली जाऊं, तो क्या होगा? फिर बाबा कहते हैं उस सोने के बर्तन में मेरे साथ नहीं रह सकते। जब लोग मंदिर में जाते हैं, वो ध्यान रखते हैं कि वो साफ होकर गए, पर उसके साथ जो घर में भी जहाँ मूर्तियों की स्थापना किया है, जहाँ उनके चित्र रखा है, वो भी बहुत साफ और शुद्ध रखते हैं। तो अगर मैं चाहती हूँ भगवान मेरे दिल में रहे, भगवान मेरे बुद्धि में रहे, मेरी स्मृति में रहे, तो वो स्थान बिल्कुल साफ रखना पड़ेगा। तो मैं ये ध्यान रखूं कि कोई भी मानव का प्रभाव ना पड़े, कोई भी फेमिलियरिटी के संकल्प नहीं, आधार लेने के संकल्प नहीं, कोई भी इच्छा नहीं, इस दुनियावी बातों की कोई भी इच्छा नहीं, कोई भी चीज की इच्छा नहीं, सूक्ष्म रीति में भी नाम मान शान की कोई भी इच्छा नहीं। क्यों मुझे चाहिए? क्यों मुझे ये सब चाहिए? जब भगवान से मुझे इतनी सारे खजाने और सौगात दिया है, तो जब मैं इन सब खजानों के ऊपर सोचती हूँ, तो जो बल बाबा से मिल रहा है इन सब खजानों द्वारा, तो मेरी बुद्धि इतनी शक्तिशाली बन जाती है, सत्य से भरा हुआ है, ताकि वो मुझे एक अपना घर, सत्य घर ले जा सकता है, और जो मेरा सत्य युग, जो मेरा डेस्टिनी है, वहां ले जाता है। बुद्धि सबसे शक्तिशाली बलवान व्हीकल कहे, गाड़ी कहे, उससे हम परम धाम पहुंच सकते हैं। ट्राई करके, प्रयोग करके देखिए, अमृत वेला प्रयोग करके देखिएगा। एक साफ बुद्धि, सोने की बुद्धि आपको घर लेके जा सकता है और आपको वो अनुभव करा सकता है। मेरी बुद्धि एक वाहन है जो मुझे सतयुग ले जा सकता है, और आज संगम युग पर एक अनुभव कराता है। वो सतयुग क्या होगा, वो मुझे अभी भी अनुभव कराता है। दिव्य बुद्धि अपने आप की पहचान देता है, भगवान की पहचान देता है, अपनी परिवार की पहचान देता है, क्योंकि
हम इतने देशों से आते हैं, अलग अलग संस्कृति से आते हैं, अलग अलग भाषाएं बात करते हैं। मुझे कहा गया है, अभी मुझे कहा गया 10 भाषाओं में इसकी ट्रांसलेशन हो रहा है। मुरली 19 या 20 भाषाओं के ऊपर ट्रांसलेशन हो जाता है। तो अलग अलग वैरायटी से आते हैं हम, उसमें भी सोने की बुद्धि, दिव्य बुद्धि, हम एक दूसरे से कनेक्ट भी कर सकते हैं शांति की शक्ति से, वो प्रेम के बल से, स्नेह के बल से। और दिव्य बुद्धि ही सोने का बर्तन है, जो फाउंडेशन है, आधार है इस संगम युग का। पर उसके साथ समझ का भी आधार है, जो सतयुग में, स्वर्णिम दुनिया में जो समझ है, उसका भी आधार अभी की सोने की बुद्धि है। बाबा ने कहा है वहां सब कुछ स्वाभाविक रीति से होगा, क्योंकि हम में वो सोने की बुद्धि है। हर एक में सोने की बुद्धि, सब कुछ सत्य से चल रहा है, वो सोने की बुद्धि से चल रहा है। दिव्य बुद्धि है हमारे। जब हम देवता होते हैं, सब में दिव्य बुद्धि है। जब हम सब एक दूसरे से मिलेंगे सतयुग में, हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारे संकल्प, हमारी भावना एक कनेक्ट होगा। बहुत सुंदर रीति से वो कनेक्शन बनेगा, जुड़ेगा। हम वो दादियों से में भी देखते थे, दादियों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक ने कहा, दूसरे ने समझा और मान लिया, कहा, समझा, मान लिया। तो ये आप लोगों में से खासकर बहुतों ने दादियों से मिली होंगे, थोड़े दादियों से भी मिले होंगे, जो देख रहे हैं, सुन रहे होंगे। कई दीदियों से भी मिले हैं, मनमोहनी दीदी से, और आपने देखा वो कैसे उनका बातचीत होती थी। वो सिर्फ मुख की बात नहीं थी, पर दिल से थी, भावनाओं से थी। तो थोड़ी बोल, थोड़ी भाषा, अल्फाज और दूसरा समझ लेते थे। उनको कुछ डिस्कस नहीं करना पड़ता था। एक होने के लिए ज्यादा नहीं बोलना पड़ता था, क्योंकि उनका जो वार्तालाप होता था, दिल की बात होती थी, बुद्धियों की बात होती थी, एक दूसरे के इशारों को वो पकड़ सकते थे। तो सतयुग में सतयुग का सब आधार अभी से शुरू हो रहा है। तो क्या हम अभी इस समय संगम युग पर ये हम शुरू करें, ताकि हमारी बुद्धि इतना सोने का बन जाए, किसी का भी, कोई का भी प्रभाव ना पड़े। तो सतयुग में भी इसी आधार पर बातचीत शुरू होगी, जहां पर हम एक दूसरे को, दिल को समझेंगे। जो समझ एक दूसरे के अंदर है, हर एक को वो छू जाता है। तो फिर परिवार समीप आता है। भगवान के स्नेह से कारण, सोने की बूंदी से वो हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। ये बहुत हम आप सबके बीच हूँ, बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे पता है दीदी मोहिनी दीदी, आप सबका परिवार, व्यक्ति परिवार के द्वारा हम सबकी पालना करेंगे और हम सब साथ घर जाएंगे। ओम शांति। बाबा के ताज जो लिखा गया है, जयंती दीदी, बाबा के ताज। बाबा कैसे चुन करके अपने को अपना बना लेता, गीत आता है ना, तो इसने मुझे अपना बनाकर मुस्कुराना सिखा लिया। मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा
सभा के बीच में कहा है। There is only one, only the love of one, unlimited and eternal is the love of one. There is only one, only the love of one. So just का नाता कोई यूं ही नहीं दिल खाता कोई तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही। रजनी इसको लेके आई In the beginning, when Rajni Ben brought Jayanti Ben, तो मेरी बालकी में आंख भर गई अच्छी 8 साल की Dadi, थी। she was 8 years old बच्चों का and क्लास Dadi's होता vision था। was drawn to her. There पर used to be a बालकी अच्छी children's थी। class and Dadi's vision was on Jayanti सदोरी Ben. She थी। was a good child. से हम बच्चों को foreign पालना lands, दी है ना, And right वो from the पालना early का days, the सबूत दे रही है। sustenance that Baba बड़ी had बात given नहीं कर us, रही है। पालना जो बाबा की मिली है, Baba हड्डी made सच्ची, sure that she एक received बाप that दूसरा same न sustenance कोई, तो that has सबको penetrated her bones ऐसे so पुरुषार्थ that she कराने has में that feeling of one निमित्त Baba and बनने no वाले के other. ऊपर है। बाबा कहते हैं ना जिम्मेवारी भी है ना, Baba says those who are तो instrument जिम्मेवारी souls का have ताज responsibility. बाबा ने And जिसको so पहनाया है, those who have been तख्त crowned पर with the बिठाया crown of है, responsibility तिलक and लगाया sat है। them on the throne. से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते ओ नन्हे से फरिश्ते। Somebody asked me yesterday, किसने मुझे कल पूछा, आपको एहसास होता है परिवार कितना आपको प्यार करता है? मैंने कहा हाँ, मैं जानती हूँ। ये बहुत दिल को छू जाने वाला समय है, क्योंकि वो प्यार की लहरें मेरे दिल को पहुंच रहा है। परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे सूरज सितारे कहता ये संसार है। ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। दोनों दादियों को दिल से बहुत बहुत थैंक्स। हे माता जी, आकर वो दिन भी आएगा, आप लाएंगे जो सब कहेंगे वाह 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 वाह। फरिश्ता में अव्यक्ति चिट-चैट जयंती दीदी और गायत्री बहन के साथ।
Om Shanti, Sister Jayanti. Om Shanti, Jayanti Didi. I think you're muted, but so they'll unmute you. I get the honor to interview you मेरा tonight. सौभाग्य है आपका इंटरव्यू करने के लिए। वो सब चित्र आप देखने के बाद मुझे पता नहीं चल रहा है मैं कहाँ से शुरू करूं। एक चित्र में हजारों चित्र समाये हुए हैं, कहानियां समाई हुई है। मुझे पता नहीं आपको कैसा लग रहा है। आप तैयार हैं इंटरव्यू करने के लिए? बहुत सुंदर बातें बाबा के साथ का, दादियों के साथ का, मैं उस प्यार में खोई गई हूँ। तो गायत्री दीदी कह रहे हैं मुझे लग रहा है और मुझे महसूस भी हो रहा है। The purpose of me being with you on Avyakti Parivar, and I'll start अव्यक्ति परिवार में मैं जिस कारण से अभी आई हूँ वो कर लेते हैं पहले। based on stories जो that कहानियों से this weekend. इस वीकेंड में आपने जो कहानियां शेयर किया है, एक कहानी आपने जो सुनाया था वो था, थोड़े लोग थे, एक बीके ज्वाइन करना चाहते थे, पर कोई और गुरु को मानते थे। तो वो गुरु के पास गए और कहा कि मैं बीके का ज्ञान को सुना है, मैं अभी बीके को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा जाओ, अगर आप यही चाहते हो तो बिल्कुल जरूर जाओ, पर याद रखना कि ये साधारण मार्ग नहीं है, एक शेर का मार्ग है, जो टाइगर। तो जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा ने कहा है कि ये कोई मासी का घर नहीं, और फिर बाबा ये भी कहते हैं कि ये सोने का बर्तन चाहिए कि शेर का दूध पकड़ कर रखने के लिए। ये जो कहावतें बाबा यूज करते हैं, बर्तन, शेर, उसका दूध, शेरनी का दूध, ये कहावत क्यों है सोने के बुद्धि? तो दीदी जयंती दीदी कह रहे हैं, अगर गाय को बारे में देखते हैं, झुंड में जाते हैं, पर एक शेरनी, एक शेर अलग होता है और आगे बढ़ता रहता है, और हिम्मत है, अकेला रहकर सामना करने की, कोई भी परिस्थिति सामना करने की उसमें हिम्मत होती है। राज योगा भी ऐसा ही मार्ग है, संपूर्ण बनने की अकेला बात है। हम परिवार में रहते हैं, परिवार वाले हैं, लेकिन मेरा संबंध बाबा के साथ एक का है और वही मेरे लक्ष्य के पास लेके जाता है। तो गुरु को पता था इसका मतलब पवित्रता की जरूरत है, उसका डिटैचमेंट, दुनियावी बातों से उपराम होने की भी जरूरत है। तो वही वो ध्यान खिंचवा रहे थे उस औरत को, कि वो बहुत हिम्मतवान और निर्भय वाली आत्मा थी, वो समझ वाली थी, और वो तैयार थी संपूर्ण रीति से भगवान के मार्ग पर चलने के लिए। उसने बहुत खूब सेवाएं की, अद्भुत सेवा की। और अगर मैं आपको बताऊं, दादी से जो कहानी सुना, किसी को वो हिम्मत नहीं होगी शेरनी के दूध निकालने की। तो दादी को पूछा क्या ये कभी होता था? तो दादी ने कहा हाँ, मैंने देखा है, शेरनी का दूध निकालते थे। तो थोड़े लड़कियां उनके परिवार में, उनके भाई बहनें, मुझे भूल गई हूँ, 3 बहनें थी या 4 बहनें थी, और 2 लड़के थे, दो पैदा हुए थे, और वो 2 बेटे मर गए थे। तो आखिरी जो बेटा पैदा हुआ, माँ को बहुत डर था कि वो मर ना जाए। तो वो गुरु के पास गए, उस समय के गुरु, वो भक्ति में थे, उनकी माँ बाद में ज्ञान में आए। तो गुरु जी ने कहा वो बहुत नाजुक है, इसलिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है, और एक ही शक्तिशाली वो शेरनी का दूध ही उसको शक्ति मिलेगा, और उसको वो टूट ना जाए,
पनीर ना बन जाए, फट ना जाए। वो सिर्फ सोने का बर्तन जो साफ हो, किसी का भी असर ना पड़े। इसलिए सोने का बर्तन और शेरनी का दूध। और फिर दादी ने कहा उनको शेरनी का दूध मिला और गोने के बर्तन में रखा और बच्चे को खिलाया पिलाया और वो शक्तिशाली बन सके। वो दादी उसके बारे उनके छोटे भाई के बारे में सुना सकते। वो सबसे छोटे भाई थे दादी जानकी जी के। और एक बार हम बॉम्बे के पास गुजर रहे थे, हाँ, तो कहते थे ये दुकान था जहाँ उनको वो दूध मिला था। वो लंबी उम्र वाले नहीं थे, पर दादी से पहले वो शरीर छोड़ा था। ये बाबा ये जो कहावत कहते हैं तो सचमुच वो प्रैक्टिकली भी होता है। मुझे ये कहानी पता नहीं था कि बहुत धन्यवाद, बहुत खास है ये जो आप कह रहे थे सोने का बर्तन। मैंने देखा जानकी दादी के साथ आप जो एक बास्केट जैसे देखने वाला चेयर था जहाँ दोनों दादी और दीदी बैठे थे। तो मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब दादी को आप ट्रांसलेट करते थे। उन दिनों में दादी ज्ञान की गंगा है, वो मास्टर ज्ञान सागर है। वो सुना रहे हैं और मंथन भी कर रहे हैं और आप उनके साथ बैठते थे। तो जैसे लगता था दादी आपके बुद्धि को चर्न करते थे, एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और आपको ट्रांसलेट करना पड़ता था अंग्रेजी में। और आप इतनी अच्छी तरह से, मैं क्या कहूँ, आप दादी ने जो कुछ कहा सब कुछ एक्यूरेटली ट्रांसलेट करते। अगर आप भूल जाते तो दादी आपको याद दिलाते थे। ये मुझे लगता है कि आपकी सोने का बर्तन ऐसा था। तो आप कैसे कर पाते थे ये ट्रांसलेशन और वो सोने का बर्तन रखने का? मुझे याद है हम एक बार जर्मनी में थे, दादी की शुरुआत की ट्रिप था और वहाँ एक गुरु था और हमें भी इनविटेशन था। पहले गुरुजी बात करने वाले थे, बाद में दादी जी। गुरुजी गुरु एक सेंटेंस, एक वाक्य सुनाते थे और वो बहन ट्रांसलेट करते थे। तो वो एक एक वाक्य का ट्रांसलेशन करते थे। फिर मेरे दादी को बोला, दादी आप ऐसे नहीं कर सकते, आसान कर सकते ना, एक वाक्य आप सुनाए और मैं एक ट्रांसलेट करूं। फिर दादी ने कहा नहीं, आपको हर वाक्य हर शब्द ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस सार को समझो और वो सुनाओ। आप चिंता मत नहीं करना। अगर 5 मिनट बात करूं, अगर आप 2 मिनट ट्रांसलेट करते हैं, उसका एसेंस को पकड़ो और वो सुनाओ। क्योंकि उन्होंने मुझे वो सिखाया, मुझे सहज हो गया। क्योंकि मैं उनको जो संकल्पों की धारा थी, मैं उसको फॉलो करती थी और फिर मैं सुनाती थी, फिर मैं सहज हो जाता था। अगर वो शब्दों को हम याद करने जाएं तो वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर वो सार को पकड़ ले फिर हम सुना सकते हैं। फिर जो खुराक उनको चाहिए वो मिल जाता है। पर जिस तरीके से आपने जो सुनाया, पर जो आप सुनाते थे सार का भी, वो ऐसा लगता था कि हर शब्द सुनाते थे। अगर आप दादी को पूछते, जयंती दीदी की बुद्धि में कौन सी सफाई है जिस कारण वो ट्रांसलेशन कर सकते हैं, दादी कहते थे एकाग्रता। अगर वो इधर उधर उनका बुद्धि गई तो वो ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे एक सबक था
कि एकाग्र होकर एक रस होकर देख सकते। अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं और आपका ध्यान जाता है, कोई आया कोई गया, तो ध्यान भटक जाता है। अगर मुझे पता था, अगर मैंने अपने आप को वो सब देखने में चली जाती तो जो सार मिलना था वो नहीं मिलता था। तो ये बहुत अच्छा एक कसरत भी था और एक अभ्यास भी था एकाग्रता के बारे में। तो मैं आपको एक और प्रश्न पूछती हूँ मोहिनी दीदी को बुलाने से पहले। ये प्रश्न बहुत सूक्ष्म है। It's to do with your golden vessel holding the presence of Baba. आपका सोने के बर्तन में भगवान का उपस्थिति को समाना, जो आपने इस वीकेंड में शेयर किया था। आपको याद है, अब जब हम लेबनान में साथ में थे, एक होटल में रुके थे, एक यूनेस्को का कॉन्फ्रेंस था और हम अटेंड कर रहे थे। वजीहा थी जो अभी शरीर छोड़ चुका है उनका, वो कुवैत में थे वो बहन वजीहा। और दादी रोज शाम को उनके साथ बैठकर मेडिटेशन करते थे। वो उनके पीछे वो सागर था मेडिटेरियन, हम उसको नहीं देख सकते थे, हम सिर्फ दादी को देखकर दृष्टि लेते थे। आप उनके साथ बैठे थे, फिर दादी ने कहा आप मेडिटेशन कराओ। फिर वजीहा ने कहा जयंती बारे में क्या है, जो जैसे ही वो बैठ जाते हैं बाबा के साथ वो कनेक्शन जुड़ जाता है और ऐसा लगता है कि बाबा स्वयं आ गए। एक वो अनुभव था। दूसरा, आपने हमारे साथ सुनाया कि बर्लिन में एक प्रोफेसर के साथ थे, कोई और सिटी में थे, मुझे वो सिटी याद नहीं आ रहा। फिर उसको एक चॉइस था, वो मेडिटेशन करना का भी चॉइस था या आपको सुनने का। उसने कहा मेडिटेशन करने के लिए। वो मेडिटेशन के बाद उसने सुनाया कि भगवान उसको भूलकर। And so there is something in your golden vessel of the intellect that is able to आपके सोने के बर्तन में कुछ है। आपके सोने के बर्तन के कारण दूसरों के जीवन में भगवान की उपस्थिति की मौजूद होता है। तो ये क्या है? क्या ये भगवान से वरदान है कि आपने उसके ऊपर काम किया है? आप इसकी कैसे आप में ये क्षमता है ये सोने की बर्तन? मुझे लगता है भगवान का ही वरदान है। बस आया, मुझे उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। एक समय पर मैं बहुत शाय थी, शर्मा रही थी, किसी के सामने बात नहीं कर सकती थी। फिर बाबा ने अक्टूबर में 1968 में खत लिखा बाबा ने, जब वो आगरा में थे। फिर बाबा ने लिखा उसमें, बच्ची एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है कानपुर में, आप जा सकते हैं। बाबा चाहते थे कोई कुमारी बात करे। मोहिनी दीदी और रोजी बहन इंग्लिश में बात करते थे, भाई लोग थे, पर बाबा हमेशा बहन नहीं चाहे, वो दोनों बिजी थे। तो बाबा ने मुझसे पूछा, बच्चे अब जाएगी? उसमें के लिए थोड़ी तैयारी करनी थी लेक्चर के लिए महेंद्र भाई के साथ। जब मैं उस स्टेज के सामने खड़े होकर जब बात किया, मेरे भाग्य की परिवर्तन हो गए। ऐसे ही परिवर्तन हो गया मेरा भाग्य, क्योंकि मैंने बाबा को हाँ बोला और फिर बाबा की वरदान मुझे मिले। बहुत सुंदर दीदी, आपकी बहुत सुंदर उपस्थिति है। आपके द्वारा बाबा शाइन होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप से जब से आप मिली हुए आज दिन तक, जब भी मैं आपके साथ हूँ, मुझे मैं बाबा के समीप का अनुभव होता है, परिवार के समीप, यज्ञ के समीप अनुभव होता है। अभी मैं मोहिनी दीदी को भी निमंत्रण देती हूँ हमारे बीच में आने के लिए 5 मिनट के लिए। आप मेरे साथ ये खेल कीजिए।
इसको रैपिड रिस्पॉन्ड कहते हैं। जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको उत्तर देना पड़ेगा। आप दोनों को तुरंत उत्तर देना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन है, दोनों को उत्तर देना पड़ेगा। golden vessel of the पहला intellect. क्वेश्चन सोने के बर्तन के ऊपर बाबा कहते हैं जब बुद्धि सोने की होती है तो विशाल होता है, बेहद का होता है, वो दूरांदेशी बुद्धि होती है। इसका मतलब आपके लिए क्या है? जयंती बहन आप बताएं। मतलब परम धाम में 1 सेकंड में पहुंच जाऊं। Yeah, I'm still with your previous questions, and that is that how unadulterated intellect, and when intellect is unadulterated, आप it's not पिछले जो क्वेश्चन आपने पूछा मैं वही उसके ऊपर विचार करती हूँ। जिसका बर्तन साफ है उसमें कोई भी वो दूरांदेशी होगा, कोई भी मिलावट बनावट ना हो, अलॉय ना हो। दूसरा क्वेश्चन, जो सोने का बर्तन होता है बाबा को टचिंग मिलता है, आपको कैसे मिलता है? भगवान का टचिंग कैसे मिलता है? जयंती बहन सवेरे 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 टचिंग आता है संकल्प में, वो बाबा से। मनी दीदी आपका Amrit Vela, definitely अमृत वेला जरूर मिलता है, right touchings, but सही टचिंग मिलता है। doing anything, पर decide कोई भी anything, कार्य करने से पहले मैं बाबा की याद करती हूँ तो बुद्धि को टच होगा सही करने के लिए। I'm enjoying this. You're really good. You're staying मुझे अच्छा लग रहा है। succinct. A golden intellect is able to सोने की बुद्धि signals. How इशारों do को you पकड़ सकता recognize है। signals आप from इशारों को others? कैसे पकड़ते हो? दूसरे से Baba, I इशारे know, कैसे? but बाबा how से do ठीक you है, recognize औरों से signals that someone इशारा else's कैसे पकड़ intellect सकते is हैं आप clean? कि दूसरे की बुद्धि साफ है कि नहीं, कि सोने का है कि नहीं? जयंती बहन आपको महसूस होगा कि वो दिल से सुना रहे हैं, they are able to understand our inner feelings. हमारी भावनाओं को वो समझ सकते हैं। अगर जब भावना समझ जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि बुद्धि साफ है। But bhavana more. शब्दों की बात नहीं कि भावना की बात, शुद्ध भावना है। Both of you said it in different ways, the heart and bhavana. So that's a very good thing for us. दोनों एक ही बात अलग अलग तरीके से आपने कहा, एक ने दिल बताया और दूसरे ने भावना बताई। कई ब्राह्मण को मुश्किल होता है कि बाबा से प्यार की महसूसता करना मुश्किल लगता है। सोने की बुद्धि होने से आप उनको क्या सुनाएंगे जो उनको मदद मिले बाबा से और प्यार का अनुभूति कर पाए वो? मैं कहूंगी ब्रह्मा बाबा द्वारा वो दृष्टि ले, क्योंकि वो भगवान की उपस्थिति का उनको महसूस होगा। मनी दीदी सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट बिंदु से नहीं होगा अनुभव, लेकिन मेरे लिए मेरे ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ रही है, फिर आपको वो प्यार का अनुभव होगा। और उसके साथ साथ हर घड़ी हमारे जीवन में जो हमें पालना मिल रही है वो भगवान का वरदान है, और मुझे हर घड़ी उनका स्नेह का अनुभव होता है, सिर्फ बुद्धि द्वारा नहीं। ये भगवान का प्यार है, स्नेह है। एक आखिरी प्रश्न है जयंती दीदी के लिए, व्यक्ति परिवार से उनको रिक्वेस्ट किया गया है। फिर आपको पूछेंगे मनी दीदी। जयंती दीदी आपने सुनाया, एक कहानी सुनाए। आप जब छोटे थे आप आंगन यशोदा आदि को पिस्ता है वो कट करने में मदद करते थे यशोदा आदि। फिर साकार बाबा आए और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, कहीं जा रहे थे सेमिनार में। फिर इशारा किया आओ मेरे साथ, उनका आपका हाथ पकड़ कर गए, जो दादा बाबा का वो जो सॉफ्ट हाथ है उसको अनुभव किया और सेमिनार हॉल तक वो गए। आप उनके साथ बैठे
फिर बाबा उनके पोजीशन में जाकर बैठे। सभी बड़े दादियाँ दादा थे, आप सब छोटे थे। आप जो शेरनी के छोटे बच्चे थे, आपको जैसे स्वागत किया, जैसे परिवार के बच्चे, अव्यक्ति परिवार के बच्चे छोटे छोटे थे, वैसे आपका सोने का बर्तन नहीं, कुछ समय कुछ भरा होगा जो आपको मदद किया। आप आज जो भी हैं जो मदद किया, आज जो अव्यक्ति परिवार के बच्चों के लिए, जो शेरनी के जो छोटे छोटे पुंगरे हैं, वो उनके बर्तन सदा सोने को हो, आप उनको क्या कहेंगे? मैं उनको सिर्फ यही कहूंगी, जो भी खजाने हैं बाबा से हमें जो खजाने मिले हैं, उनकी गिनती करते रहो और उनको सदा हर दिन उसको स्मृति में रखो, उससे आप सदा सुरक्षित रहेंगे। अगर आप खजाने को भूल जाएंगे तो बाबा से दूर हो जाएंगे। तो हर रोज बाबा से जो खजाने मिले हैं वो आप बुद्धि में रखें। आज सुबह बाबा ने कहा, भविष्य आपके वर्तमान का परछाया है। तो परिवार वाले, व्यक्ति परिवार वाले चाहना, आज आप हमारे बीच में बैठे हैं, आपका भविष्य का परछाया आपका क्या है? परिवार का, अव्यक्ति परिवार हजारों आत्माओं की पालना किया है। ये मुझे लगता है ये सिर्फ बढ़ने वाला है और पूरे विश्व की पालना करने वाला है। और आज भी दीदी का पालना दे रहे हैं, वो जान जाएंगे परिवार के बारे में और उससे वो पालना लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप सबके उत्तर भी पसंद है, मुझे यकीन है सभी ने उसका ये रैपिड क्वेश्चंस जो था उसके लिए भी मुझे पता है, हर बार मैं अगर बोलूंगी आप एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे। मोहिनी दीदी, आप कुछ ये बंद करने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? It's like chit chat began because Dadi Janki used to love to have chit chat. ये चिट चैट शुरू हुआ जानकी दादी के साथ, क्योंकि 7:30 के बाद दादी चिट चैट करना चाहते थे। यहाँ जो भी थे, 2-3 थे, कभी 2 ही थे, उनके साथ बैठकर चिट चैट करते थे। वहाँ से कैसे शुरू हुआ और फिर उसी समय कोविड हुआ और हमने लगा कि सभी बहनें अकेले हैं टापुओं में और बाहर नहीं जा सकते हैं। उससे पहले भूमि बहन को ये संकल्प आया था कि जूम के बारे में हम बातचीत कर ही रहे थे। सबसे बड़ा सौगात हम जो कर सकते हैं, दे सकते हैं, वो जूम की सेवा। तो उनसे हम बिजनेस अकाउंट लिया, नंबर लिया। जो मुझे याद है, पहला बार हमने जब जूम किया था, 107 लोग थे, बहुत लोग थे। कहा सिर्फ आप अप्लाई कीजिए और हम पे कर देंगे। तो हम उन सबको पूछते थे, अगर कनेक्ट करना चाहे तो हम चिट चैट कर सकते हैं। तो पर मैं क्या कहूँगी, सिर्फ टीम से जो सहयोग मिलता है वो नहीं, जब भी हम आपको भी कॉल करते हैं, आप भी हमें बहुत मदद करते हैं। कोई भी टॉपिक चाहिए, कोई इंटरव्यू चाहिए, आप सबका सहयोग, किसी को भी हम कॉल करते हैं, हर एक से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। वॉडी बहन हो, एरिक भाई है, श्रीन बहन, एरिक भाई मॉन्ट्रियल से। जब हम वो नेपाल गया था तो सब कहते थे, ओ ये व्यक्ति परिवार वाले एरिक भाई हैं। जो भी उनको प्रश्न पूछते हैं तो वो उनको वो बहुत अलग तरीके से उनको पूछते हैं। कोई पुराने ब्राह्मण पूछते हैं, कुछ नए ब्राह्मण पूछते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है ये जो सहयोग मिलता है, और मेरा लक्ष्य रहता है मैं उपस्थित रहूं। जब मधुबन में रहती हूँ तो सवेरे सवेरे करती हूँ 5 बजे, साढ़े 4 बजे भी मैं सुबह सुबह करती हूँ। अगर मैं उड़ रही हूँ, ट्रैवल कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा भी कर लेती हूँ।
तो अंदर बहुत Bhumi अच्छी is no one, फील। there is lot of support. भूमि बहन भी बहुत सहयोग देते हैं। भले मैं आपके सामने हूँ, I will do it and, करती हूँ, and I will पर वो continue to do सहयोग it उसका मिलता because है। now it has become a big family एक supporting बहुत बड़ा परिवार का with सहयोग मिल जाता है। translators and ट्रांसलेटर भी हो, they are always there. बहुत सारे हैं, वो सदा हैं। So I think उनके लिए Bhumi भी Bain and the team is a big support. भूमि बहन और उनके टीम का बहुत So सहयोग मिलता है। this way I can just say that yes, world can be served and because we इस all are तरीके से भी विश्व की पालना सेवा हो सकती है। चार्ली बाई भी यहाँ थे, जयंती बहन भी है अभी हमारे साथ। I don't take any credits because I मैं इसके लिए कुछ क्रेडिट नहीं लेती हूँ, मेरे कारण ऐसे नहीं है, पर जो मेरी भावना, जो दिन में जो अभ्यास करती हूँ, अनुभव करती हूँ, वही मैं आप सबके बीच में शेयर करती हूँ। मुझे खुशी है कि सभी उसका लाभ ले रहे हैं। परिवार का भी जो कमिटमेंट है, मेरे से ज़्यादा परिवार का है। 6 बजे शुरू करते हैं मेडिटेशन, इतने सारे लोग आ जाते हैं, एल सल्वाडोर से, ब्राज़ील से। भले समय का भी फ़र्क है, फिर भी वो मेडिटेशन में पहुंच जाते हैं। और जब भी मैं आती हूँ, तो सभी परिवार लोगों का भी धन्यवाद। जैसे कि वो उन्होंने अपना सीट रिजर्व कर लिया, वही खिड़की में रोज़ मुझे दिखाई देते हैं, जो काम कर रहे हैं, जो चाहते हैं यूट्यूब में जाते हैं। they were saying like they can't sleep when I कहते हैं वो mentioned सो नहीं पाते हैं। they said that's same with us. जब मैंने उनको सुनाया कि भूमि बहन सो नहीं सकते, तो हम भी ऐसे ही हैं। जो 9 भाषाओं को यूट्यूब में कन्वर्ट करके डालते हैं, उनको भी 11 बज जाता है, क्योंकि अगले वाले दिन एशिया में सुबह हो जाता है, तो उनको चाहिए होता है, तो वो सब करके ही वो सोते हैं। तो 11 तो बच ही जाता है। हर एक के सहयोग से वो टीम है, सदा करने वाले हैं। She keep kind of asking me so many questions. कई बार भूमि बहन मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, अक्टूबर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या टॉपिक है, लेकिन हर एक के सहयोग से कर रहे हैं। Signals that is helping. अभी हम अव्यक्त इशारे जो मधुबन से मिला है, वो हम ले रहे हैं, और फिर एक मर्यादा के बारे में भी हम विचार कर रहे हैं, तो वो अच्छा है, बहुत अद्भुत है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। और गायत्री बहन, आपका धन्यवाद सहयोग के लिए। एक बात कर जयंती बहन, मोहिनी दीदी के सोने के बर्तन में क्या है? Absolutely spot on in her analysis of something. कोई भी सिचुएशन होगा, करेक्ट वो एनालिसिस करके बोलेंगे और उसका निवारण सुनाएंगे। जब से मैं उनको गहराई से, जब हम एक दूसरे बात करते हैं, 1974 से मैं देख रही हूँ, उनका स्पॉट ऑन होता है, माना जो बहुत साफ समझ, स्पष्ट समझ कोई भी परिस्थिति का, और उसके मार्गदर्शन से पश्चिम सेवा बहुत हुआ। और मोहिनी दीदी, जयंती दीदी का सोने का बर्तन में क्या है? एक के लिए प्यार, एक का बनना, एक बल, एक भरोसा। But one thing I also want to share that Brahma Baba, when I start going in trance, जब मैं ट्रांस में जाने लगी, ब्रह्मा बाबा ने पहली बार कहा बच्चे को अपने बुद्धि को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें कोई पर्सनल बातें हम यूज ना करें। उस दिन से मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, किसी का भी प्रभाव ना पड़े, कोई भी लोग का प्रभाव ना पड़े, लोगों की बातें। अगर मैं अकेले भी हूँ,
मैं अपने बुद्धि में वो अलाउ नहीं करती हूँ। अगर मैं जो रीजन करती हूँ या ये कारण का, तो जो दिव्यता है उसको मैं खो लेती हूँ। जो पवित्रता है ज्ञान का, वो भी मैं फिर खो लेती हूँ। Thank you both, and thank you for the gift of the बहुत golden बहुत vessel. धन्यवाद दोनों का, और ये सोने के बर्तन की सौगात का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जयंती दीदी के लिए वरदान है। You dedicate the जयंती दीदी के लिए है, of your आप mind अपने मन and के बल से love और of your अपने heart बेहद towards दिल के प्यार decorating से every moment हर घड़ी को beauty, सुंदरता dignity, और दिव्यता से this is सजाते sweetest, हैं। ये angelic, Jayanti ये Devi जयंती दीदी के लिए फरिश्ता जयंती दीदी और बहुत मीठी जयंती दीदी के and लिए Sister वरदान है, angelic Mohini Didi, और मोहिनी दीदी के लिए वरदान है। of the heart that enables you to understand आपका बहुत सुंदर और अनोखा दिल है जो हर एक को समझ सकता है और किसी को जज नहीं करता। धन्यवाद। Om Shanti Didis. Thank you so ओम much. शांति दीदी, That was a beautiful sharing and we really all बहुत enjoyed. अच्छा शेयरिंग And था I और think हमने मजा we किया। need more favor एक because कुछ we और are सहयोग running चाहिए। little late in time, but we थोड़ा have some समय लेट request हो as रहा है, well. I hope तो it's एक okay. बहुत And खास है और before we स्पेशल do है। that, I would like to उसको ask करने से पहले Avyakti Parivar, can you please पूरे raise one अव्यक्ति hand एक and हाथ let's से repeat आप a वेव blessing for कीजिए। two Didis दोनों दीदियों का and हम say thank you. धन्यवाद करते हैं हाथ हिलाकर। एक The हाथ whole हिलाकर Avyakti Parivar all पूरे together अव्यक्ति from परिवार all मिलकर over. दोनों So it दीदियों conveys का that some class is sitting कोई क्लासेस है, together. देशों से आ रहे Wonderful. हैं, So सब Avyakti इकट्ठे Parivar, बैठे। I would like to ask each one of you. एक एक से पूछना Meanwhile, what चाहते we हैं, gonna do next? Would you like to share your blessing for both Didis, right? आप So can you दोनों please write in दीदियों के chat? लिए So चैट में